हेलो वेलकम दर्शकों, मेरे दोस्तों। अगली वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक्स एंड देयर फंक्शंस। ये अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो भी आपको वीडियो देखना है। अगर आप ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो भी आपको वीडियो देखना है, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ आपके दिमाग में एक ऐसी बत्ती जला दे जो कभी जली नहीं थी, या फिर ऐसी बत्ती लगा दे जो कभी लगी नहीं थी। ठीक है। कैंडल स्टिक्स, ये ट्रेडिंग व्यू है, आप लोग देख रहे हो। और ये जो मैंने कलर चूज़ किया हुआ है ये ब्लैक एंड वाइट थीम है। आप लोग इसके ऊपर लाल, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद, गुलाबी, LGBT जो कलर चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पर। मैंने ब्लैक एंड वाइट रखा हुआ है बस क्योंकि मुझे पसंद है ये ब्लैक एंड वाइट। मेरे को कलर ब्लाइंड हूँ, वैसे भी मुझे कलर नहीं दिखता कुछ भी। ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स होती क्या है, ये जो कैंडल स्टिक्स की जो रहस्यमय कथा है ये क्या है एक्चुअली। देखो, कैंडल स्टिक्स में चार पार्ट होते हैं हर एक कैंडल स्टिक में। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो इसमें आप पता कर लो। ठीक है। ये है कैंडल नंबर 1, ये है दूसरी कैंडल। ओके। इसको हम लोग बनाते हैं, आपको पता है दो तरीके की कैंडल होती है। एक कैंडल होती है बुलिश, एक कैंडल होती है बेरिश। ठीक है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो मेरे चार्ट्स में, जो वाइट कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, जो ब्लैक कैंडल है वो बेरिश कैंडल है। ठीक है। और नॉर्मली अगर आप ट्रेडिंग व्यू का थीम देखोगे तो वो ग्रीन एंड रेड होती है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब ये कैंडलस्टिक आप देख रहे हो, ये कैंडलस्टिक का बॉडी है, एक्चुअल बॉडी। ठीक है। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक, जैसे आपने कैंडल पर आया, कैंडल पर डबल क्लिक किया। ठीक है। सिंबल पर ही पहले वाले टॉगल में आप देखोगे यहाँ पर विक्स। अगर मैंने विक्स डीसेलेक्ट कर दी तो सिर्फ बॉडीज दिख रही है मुझे। ठीक है। ये ग्रीन है, ये रेड है, मतलब जो व्हाइट वाली वो ग्रीन है और ये जो ब्लैक है वो रेड है, बेरिश कैंडल है। ठीक है, आप देख सकते हो कि सिर्फ बॉडी दिख रही है यहाँ पर। अगर मैंने विक को वापस से सेलेक्ट किया तो विक दिखेगी मुझे। एक्चुअल जो ऑपरेशन होता है कैंडल में, बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो इस बॉडी में होती है, इस बॉडी में। ठीक है। ये जो बल्क ऑफ द ऑपरेशन होता है वो यहाँ होता है। जो कैंडल बॉडी का डाउन वीक होता है और जो अप वीक होता है, ये यूजुअली मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन और रिवर्सल। ठीक है। मैनिपुलेशन और रिवर्सल, ये डाउन क्लोज कैंडल का मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ होता है। अप क्लोज कैंडल जो बुलिश कैंडल है उसका मैनिपुलेशन डाउन की तरफ होता है। ठीक है। तो एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, आप देखोगे बहुत सारे मेंटोर्स ये चीज़ को दिखाते नहीं है, ना समझाते, ना ही जो मेंटीज होते हैं, जो लोग सीखने सीखने वाले होते हैं, ना उन लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये चीज़ भी सीखने वाली है। तो उनको लगता है कि ये बहुत बेसिक है यार, ये तो इस पर ध्यान भी नहीं देना, हम लोग को सीधे सीधे स्ट्रैटेजीज पे जंप करना है और बस पैसे कमाने हैं। और अगर एक मतलब रियलिटी अगर मैं बताऊँ आपको, तो ICT के और SMC और CRT, क्वार्टरली थ्योरी, एवरीथिंग, सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो कैंडल बॉडी के जो ओपन के नीचे होती है, जो ओपन के बाद में जो मैनिपुलेशन होता है, वहाँ पर आपको अगर वर्क करना है सारे कॉन्सेप्ट के साथ में, तो आप लोग वहीं वर्क करते हो यूजुअली। ठीक है। और सेलिंग के टाइम पे आप प्रीमियम में वर्क करते हो, मीनिंग ओपन के ऊपर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कोई भी अदर स्ट्रैटेजी को समझना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ओपन है। ठीक है। ये जो पार्ट होता है अप क्लोज कैंडल का, जो ओपन होता है वो हमेशा उसकी जो बल्क ऑफ द ऑपरेशन होता है उसके नीचे होता है। ठीक है। ये बल्क ऑफ द ऑपरेशन यहाँ है, तो ओपन उसका नीचे की तरफ है, मीनिंग जो उसकी बॉडी के जो नीचे वाला पार्ट है वो ओपन है। तो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया ओपन।
ओपनहाइमर, ठीक है। जो सेकंड स्टॉप होता है अप क्लोज कैंडल का, ठीक है, वो होता है उसका मैनिपुलेशन, जो कि ये समझो यहाँ से कैंडल ओपन हुई है, अब कैंडल जाएगी पहले मैनिपुलेट करने के लिए। क्यों? कैंडल सीधे सीधे भी ओपन हो सकती है, कभी कभार ऐसी होता है कि कैंडल ओपन हुई और डायरेक्टली एक्सपांड हो जाती है। ये कब होता है? जब यहाँ पर ऑलरेडी एक की लेवल ऐसा हिट हो चुका है जिसके लिए मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है। बट यूजुअली आप 90% ऑफ द टाइम देखोगे, 95% ऑफ द टाइम कैंडल ओपन होती है, पहले मैनिपुलेट करती है नीचे की तरफ, लो फॉर्म करती है, लो, ठीक है। तो जो कैंडल का सेकंड स्टॉप हो क्या है? लो। अब यहां पर ही सारी की सारी सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आईसीटी के, एसएमसी के, सारे कॉन्सेप्ट जो वर्क करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, या फिर एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं उन ऑर्डर्स को पिकअप करने के लिए वो पहले प्राइस को ड्रॉप डाउन करता है, ठीक है, ताकि एक बड़ा पूल उनको मिले, लिक्विडिटी पूल यहाँ पर उनके हाथ में आए। और उसके बाद यहाँ से वो लोग अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करने के लिए इस जोन के बाद, ठीक है, अपनी पोजीशंस को ये लोगों को ऑफलोड करने के लिए प्राइस को ये लोग पुश करते हैं हायर। मीनिंग अब लो फॉर्म हो चुका है, उसके बाद में जो थर्ड स्टॉप होगा वो होगा इसका हाई। हाई क्यों? क्योंकि अब जब यहाँ पर बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है इस जोन में, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्काउंट बाइंग जोन, ठीक है। ये कैंडल आप कोई भी तरीके की कैंडल हो सकती है, 44 आवर कैंडल, डेली कैंडल, 1 आवर कैंडल, 15 मिनट कैंडल, एनी कैंडल, हर एक कैंडल का जो इंट्रिकेसी है वो यही है, ओपन, लो, थर्ड स्टॉप है उसका हाई, ठीक है, ये हो गया इसका हाई। और इसके बाद प्राइस क्या होता है? पहली बात तो स्मार्ट मनी या जो भी आप बोल लो, इन लोगों ने प्राइस को लेकर गया इस जोन से, ठीक है, यहां से इन लोगों ने प्राइस को लेकर गया ऊपर डिमांड बढ़ाकर, ठीक है। अब इनको जब अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में लाना है, एल्गोरिदम इट वर्क्स लाइक दिस फ्रॉम द मार्केट मेकर, दैट पोजीशन में अगर कोई प्रॉफिट में अगर कोई पोजीशन को क्लोज करनी है अप क्लोज कैंडल्स को, तो उनको वो ऊपर जाकर उनकी जो यहाँ की पोजीशन है इसको ऑफलोड करनी है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे खरीदा, अब मुझे यहाँ पर बेचना है ताकि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकूं। जैसे ही यहाँ पर ये लोग बेचते हैं, यहाँ पर बेच दिया इन लोगों ने, ठीक है, बेचा यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा पैसा लगा हुआ था जिसकी वजह से ये कैंडल ऊपर गया था, बेचने की वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है जिस वजह से कैंडल वापस से आ जाती है अपनी क्लोज की तरफ। ये हो गया इसका क्लोज। ओपन, ओपन से कैंडल आई पहले नीचे, यहां से यहां, ठीक है, यहां से जो बाइंग हुई है, आपके सारे जो पैटर्न होते हैं ना वो यहां पे फॉलो हुआ करते हैं, सारे पैटर्न्स। बाइंग यहां पर गई, ऑफलोड किया अपनी पोजीशंस को, एंड देन कमिंग बैक डाउन, यहां पर आके इसका टर्मिनस हो जाता है कैंडल का, मीनिंग कैंडल का जो टाइम है वो बंद हो जाता है, तो वो यहां पर आके क्लोज हो जाती है। ये हो गया इसका क्लोज। तो एक कैंडल के कितने पार्ट हो गए फिर? ओपन फिक्स हो गया, लो वेरिएबल है, ये जो इसका बल्क ऑफ द ऑपरेशन है ये वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आकर कैंडल हो गई क्लोज, ठीक है। हो सकता है कि ये जो हाई बनाने के बाद कैंडल वापस से नीचे आई हो, ठीक है, ये कैंडल जो आपको इस तरीके से पूरी दिख रही है वो हो सकता है इस तरीके की हो हाई बनाने के बाद, ठीक है।
हो सकता है वो कैंडल ऐसी बनी हो, फिर वापस से बाइंग प्रेशर आने की वजह से कैंडल अगेन इट क्लोज्ड हायर। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपको एंट्री मिलती है जिसको कहा जाता है ओटीई। ओटीई का फुल फॉर्म है ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री, ओटीई। ठीक है, ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो बहुत फास्ट होती है, मीनिंग दिस इज द थर्ड डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री कर सकते हो, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, मीनिंग कैंडल का जो हाई और लो होता है। ठीक है, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है। एक बार हाई फॉर्म हो गया, उसके बाद में जो 50% ऑफ द रेंज होता है कैंडल का, आपको उसके नीचे बाइंग करनी है, उसके ऊपर सेलिंग करनी है। ठीक है, और इस चीज़ को आप हर एक कैंडल पर अप्लाई भी कर सकते हो, हर एक सेशन पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये हो सकता है मंथली कैंडल भी हो। ठीक है, और ये जो पहला पार्ट है ये पहला वीक होगा, ये ओपन पहला वीक, जो लो है वो दूसरा वीक, हाई तीसरा वीक, वापस से जो क्लोज है वो चौथा वीक। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये मंथली कैंडल है अगर, तो यहाँ पर 4 डिफरेंट वीकली कैंडल्स बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया अप क्लोज कैंडल का। अब आते हैं हम लोग डाउन क्लोज कैंडल पर, मतलब बेरिश कैंडल पर। इसका क्या हिसाब किताब है भाई? इसमें सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा कि ओपन यहाँ होती है ना, ठीक है, बुलिश कैंडल में ओपन यहाँ होता है, मगर बेरिश कैंडल की जो ओपनिंग है वो ऊपर से होती है। वाई? क्योंकि बेरिश कैंडल इज अ सेलिंग कैंडल जो कि प्रीमियम से शुरू होती है, तो इसका ओपन हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, अब इसका जो पहला, क्योंकि ओपन हो चुकी है कैंडल, ठीक है, प्राइस को जाना है नीचे की तरफ, तो स्मार्ट मनी या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग क्या करेंगे, पहले मैनिपुलेशन करेंगे ऊपर की तरफ, कैंडल को लेके जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब जब ऊपर की तरफ आ गए तो इसका सेकंड स्टॉप बन गया था इसका हाई। आपने यहाँ देखा था पहले ओपन होता है, उसके बाद में पहले लो बनता है, मगर बेरिश कैंडल में ओपन होने के बाद पहले हाई बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है इसका, ये जोन इसका सेलिंग या प्रीमियम जोन है। ठीक है, इसको हम लोग रेड में करते हैं, यहाँ पर मैं सेलिंग जोन, या फिर ये इसका प्रीमियम जोन है। मैं वापस से लिखता हूँ इसका, ठीक है, प्रीमियम सेलिंग जोन, डिस्काउंट बाइंग जोन। अब जब प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर इसने स्मार्ट मनी ने जो है ना ऑलरेडी प्राइस को मैनिपुलेट कर दिया, और यहाँ पर अपनी पोजीशन इन लोगों ने डेवलप कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जैसा आपको पता है कि प्राइस रीप्राइस होगा किस तरफ, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपनी जो यहाँ की पोजीशन है उसको ऑफलोड करना है नीचे की तरफ, ताकि ये लोग बाय बैक कर सके लोगों से। ठीक है, सेल पोजीशन को अगर आपको क्लोज करना है तो वो यहाँ आएगी पहले। ठीक है, क्लोज करने के लिए आपको, जब भी आप पोजीशन क्लोज करोगे तो वो बाय बैक होगा। ठीक है, आपको किसी से फिर से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो एक बंदा यहाँ पर आपके पास से आएगा और खरीदेगा यहाँ पर। ठीक है, आप उसको बेचोगे ये चीज़, बाय बैक करोगे, और वो आपसे खरीदेगा वहाँ पर। ठीक है, और ये प्राइस यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ। सॉरी, आप वो नहीं खरीदेगा, आप उससे खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग को लग रहा है कि यहाँ पर आपको बेचना है, यहाँ पर। ठीक है, ये जो जोन है वो बेचने वाले, कैंडल अगर नीचे जा रही तो वो नीचे की तरफ जाती चली जाएगी, मीनिंग उन लोगों का माइंडसेट ये होता है कि अगर प्राइस ओपन हो, जैसे यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, मैनिपुलेट हुआ, अब जब वो इस तरीके का मूव देखते हैं ना ऑल ऑफ अ सडन नीचे जाने का, तो उन लोगों को लगता है भाई बस अब बेचना शुरू कर दो और हम लोग प्रॉफिट में चले जाएंगे। नहीं, जैसे ही आप, जो रिटेलर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर आके जब सेलिंग करते हैं वापस से, अब जब ये लोग सेलिंग करेंगे तो कोई ना कोई बायर होना चाहिए। वो बायर कौन बन जाता है? ये जो स्मार्ट मनी जिन्होंने यहाँ पे बेचा था, अब वो लोग ने अपनी यहाँ पर बाइंग कर ली, और ये वाली पोजीशन को उन लोगों ने यहाँ दे दिया। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये जो
लो बनता है कैंडल का, उसके बाद में ये आती है ऊपर, क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर वापस बन गया है ना, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन गया। अब प्रेशर की वजह से ये आ गई ऊपर और अपने टर्मिनस पर क्लोज हो गई कैंडल यहाँ पर। तो इसका थर्ड जो स्टॉप है वो है इसका लो, और फाइनल इसका टर्मिनस है क्लोज। ठीक है, तो आप देख रहे हो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है कैंडल का, ये है इसका एक्चुअल सिनारियो के लॉजिकल। एक अगर हम लोग बात करें ना, तो कैंडल के जो ओपन हाई एंड लो क्लोज होता है वो, सॉरी, ओपन लो हाई क्लोज एंड देन दिस इज द ओपन हाई लो एंड क्लोज। इसके पीछे रीज़न और लॉजिक क्या होता है वो मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया हूँ। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये देखो, ये कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, इसकी ओपन यहाँ हुई है लो, उसके बाद में कैंडल बना हाई, फिर यहाँ पे हो गया क्लोज। ठीक है, क्लोज होने के बाद में ये वाला जो कैंडल है, सेकंड कैंडल, बेरिश कैंडल बना। बेरिश कैंडल कैसे बना आप देख रहे हो, यहाँ से ओपन हुआ है, मैनिपुलेट हायर लो, और यहाँ पर आकर क्लोज। अब जैसे आपको मैंने बताया, कोई कोई कैंडल होती है जो डायरेक्टली ओपन होती है और एक्सपांड हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैनिपुलेशन हो चुका है सेकंड कैंडल का। आप लोग देख रहे हो, ये ऑलरेडी मैनिपुलेट कर चुकी है, तो इसके ऊपर जाने का लॉजिक नहीं बनता है प्राइस का। इसलिए प्राइस यहाँ से डायरेक्टली ओपन हुआ एंड देन डायरेक्टली सोल्ड ऑफ, डायरेक्टली, एंड देन लो एंड देन क्लोज यहाँ पर। ठीक है, हर एक कैंडल का ये इंट्रिकेसी होता है। ये हो गया आपका ओपन, डाउन क्लोज कैंडल है, हाई लो एंड देन क्लोज, रेंज में आके क्लोज हो जाती है वापस से। ठीक है, तो अगर ये प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और उसकी ऊपर की तरफ गया पहले, तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ से बाइंग प्रेशर बन चुका है और यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए लोगों को। ठीक है, जो लोग रिटेल होते हैं ना उन लोगों को, और जो स्मार्ट मनी होता है, मीनिंग जो इंस्टीट्यूशनल लेवल की जो ट्रेडिंग होती है, वो यहाँ से जो लोगों को बाइंग 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 बाइंग, जो लोग बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इन लोगों को सेल करता आए, करते आए, करते आए, करते आए, एक्सट्रीमली एट दी हाईएस्ट पॉइंट पर बड़ा पोजीशन उन लोगों ने क्लोज किया एंड देन सेलिंग प्रेशर स्टार्टेड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, नमूना था आपको दिखाने का कि आगे आने वाले टाइम पर मैं क्या क्या चीज़ की ओपनिंग करूँगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज है और लॉजिकल चीज़ें जो आम लोग जानते नहीं है ना, वो लोगों के पास टाइम होता है समझने का। ठीक है, तो ये हो गया एक वीडियो। अगर आप लोग लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने नीचे ब्रोकर्स के कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए आप लोगों को, उन ब्रोकर्स के लिंक पर आप जाओ, रजिस्ट्रेशन करो उन ब्रोकर्स के लिंक्स पर, अपना एक अकाउंट रजिस्टर करो, ओपन करो। ठीक है, और अगर आप उस अकाउंट पे फंडिंग करना चाह रहे हो, क्योंकि रेगुलेटेड ब्रोकर्स है वो, फंडिंग करोगे आप, तो आप उस फंडिंग का मुझे स्क्रीनशॉट भेजो मेरे टेलीग्राम पर, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फंडिंग करने के बाद आप अगर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो कि सर मैंने आपके लिंक के थ्रू रजिस्टर किया एंड देन आई हैव फंडेड, आई विल वेरीफाई, मैं आपका जो फंड है वो वेरीफाई करूँगा। उसके बाद में मैं आपको अपने एक इन्वेस्टर्स के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपको मैं उसका लिंक भेजूंगा। देन यू विल बी एबल टू ट्रेड डायरेक्टली विथ मी, आप मेरे साथ में ट्रेड कर सकते हो, और मैं आपकी हेल्प करूँगा ट्रेडिंग के थ्रू। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।